नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंडियन वेज जायका। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने परसों की रेसिपी को उसको आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया और हमें इतना मोटिवेट किया, उस सभी के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए कल की रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने बनाई थी आलू की कड़ी, जिसको आप सभी लोगों ने अभी तक देख लिया होगा। तो आज हम उसी रेसिपी को आगे कंटिन्यू करते हैं और हम बनाते हैं बाजरे की रोटी की रेसिपी। बाजरे का जो आटा होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है और बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है। बाजरे का आटा हुआ, जौ का आटा हुआ, मक्के का आटा हुआ, इन सब के आटे थोड़े से डेलिकेट होते हैं क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री होते हैं और इनमें स्टार्च बहुत कम होता है, जिससे जो हमारी चपाती हैं वो टूट जाती हैं, वो हैंडल नहीं हो पाती। लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से बताऊंगी कि अगर आप किचन में नए हैं और या फिर आपसे बाजरे की रोटी हैंडल नहीं हो रही है, तो इस टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप बाजरे की रोटी को आराम से हैंडल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया है बाजरे का आटा। आपको जितनी रोटियां बनानी है आप उस हिसाब से यहाँ पे बाजरे का आटा ले लें। उसके बाद मैंने इसमें डाला है नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और उसके बाद मैंने फ्लेवर दिया है इसमें हरे धनिए से। और हरे धनिए को यूज करने से क्या होगा, जो बाजरे की रोटी है वो बहुत ही फ्लेवरफुल बनेगी। और इसके बाद मैंने इसमें डाला है बिल्कुल गर्म पानी, और जब आप गर्म पानी डालें तो उसे चम्मच से इसमें मिक्स करते जाइए ताकि आपको एक अंदाजा लगता जाएगा कि हमें कितने पानी की नीड है। और आप जिस वक्त आप गर्म पानी डाल रहे हैं उस वक्त आटे को टच मत कीजिएगा, आपका जो हाथ है वो जल जाएगा। तो पहले मैंने यहाँ पे पानी डाला है और उसे मैं चम्मच से मिक्स करती जा रही हूँ। इससे मुझे अंदाजा होता जा रहा था कि मुझे कितने पानी की नीड है। और थोड़ी देर बाद जब पानी का टेम्परेचर थोड़ा सा लुक वार्म पे आ गया, तो मैंने यहाँ पे आटे को हाथ से हैंडल करना शुरू कर दिया, और जैसे हम एक डो लगाते हैं उस तरीके से मैंने आटे को लगाना शुरू कर दिया। गर्म पानी से क्या होता है कि जो ये भी जितने भी डेलिकेटेड आटे होते हैं ये एकदम से एक्टिवेट होते हैं गर्म पानी से। अगर आप नॉर्मल पानी से इसे लगाएंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा इनको एक्टिवेट करने में। जो इन आटों की सॉफ्टनेस होती है वो थोड़ा सा इजी हो जाती है ताकि हम उसे आराम से हैंडल कर दें। इसके बाद मैंने थोड़ा सा देसी घी को मेल्ट करके आटे में डाल दिया था और इस आटे को चिकना कर लिया था। और देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने नॉर्मल आटा लगाया हो। अब हम आटे की एक लोई लेंगे और उसको हम अच्छे से सूखे आटे में डस्ट कर लेंगे। आपकी मर्जी, आप चाहें तो बाजरे का आटा सूखा ले लें, नहीं तो आप नॉर्मल आटा भी सूखा ले सकते हैं। और इसके बाद हमने इसे अच्छे से कोट करने के बाद जो हमारी चारों उंगलियों उससे हम इसको घुमाते जाएंगे और रोटी को हम बढ़ाते जाएंगे। जब आप रोटी को एक बार घुमाना शुरू करेंगे ना, ये अपने आप ही साइज में बढ़ती जाएगी। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि नीचे भी सूखा आटा हो और ऊपर भी आपका हाथ चिपके ना, सूखे आटे की वजह से वो आराम से घूमता रहे। जब नीचे सूखा आटा होगा ना तो आपकी रोटी बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी और वो घूमना स्टार्ट कर देगी। और जो हमारा हाथ है वो भी सूखा रहेगा ना, वो भी ऊपर से घूमना स्टार्ट कर देगा। हम इसी तरीके से इसको बढ़ाते जाएंगे, और अगर सूखा आटा कम होता जा रहा है तो आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डालते जाइए। इतने अच्छे से रोटी हाथ में आ गई है और ये अच्छे से हैंडल हो रही है। थोड़ा सा हाथ से इसके किनारों को सेट कर दीजिए, और देखिए मैं रोटी को आपके सामने ही उठा रही हूँ, कितनी आसानी से उठ गई है और बिल्कुल भी नहीं टूटी है। इसके बाद हम तवे पर इसको डाल देंगे। तवा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो रोटी नीचे से जल जाएगी। और कुछ देर के बाद जब रोटी को नीचे से पक जाए तो वो ऊपर की लेयर उसकी थोड़ी सी सूख जाएगी, तो हम इसे चिमटे की हेल्प से पलट देंगे। और अब हमें रोटी को जब तक पकाना है जब तक कि ये पीछे से अच्छे से पक ना जाए। इसके बाद हम बस गैस पर रोटी को अच्छे से सेक लेंगे। देखिए रोटी अच्छे से पीछे से पक गई थी, गोल्डन ब्राउन हो गई थी, और अब हम इस रोटी को अच्छे से पका लेंगे। कई बार रोटियां फूल जाती हैं और कई बार रोटियां नहीं फूलती हैं। अगर आपकी रोटी फूल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, और ना फूले तो कोई बात नहीं। मेरी भी इसमें से काफ़ी रोटियां नहीं फूली थी और कुछ रोटियां फूल गई थी, लेकिन टेस्ट दोनों में बराबर का ही आएगा। और अगर आप बड़ी रोटी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो पहले आप छोटी छोटी रोटियां बना लीजिए, और जब वो हैंडल होनी आ जाए तो आप रोटियों का साइज बड़ा कर दीजिए। अब मैं आपको यहाँ पे दूसरी रोटी बेलन से बना के बता रही हूँ। कई बार हमारा हाथ नहीं घूमता है, तो जिस तरीके से हमने हाथ को घुमाया था उसी तरीके से हम बेलन को भी हल्का हल्का इस पे लगाते जाएंगे। बस सिर्फ हमें यहाँ पर ये ध्यान देना है कि नीचे भी सूखे आटे की कमी ना रहे और ऊपर भी जो हमारा आटा है वो सूखा रहे।
और इसके बाद देखिए ये रोटी भी आराम से उठ गई थी हाथ से और मैंने इसको तवे पे रख दिया है और इस रोटी को भी हम सेम सेक लेंगे कि जब पीछे से पक जाएगी तो हम इस रोटी को अच्छे से पका लेंगे। और हमारी बाजरे की रोटियां हो गई हैं बनकर बिल्कुल तैयार। जब आपने जितना आटा लगा लिया है उस आटे की आप इस तरीके से रोटियां सेक सेक के रख दें और जब सब खाते हैं तो उन्हें गर्म करते जाएं और घी लगाकर देते जाएं। बस जब आपने एक बार आटा लगा लिया है तो आप सबकी रोटियां बना के रख दें और उसको अच्छे से फॉइल पेपर में या बटर पेपर में रैप करके रख दें, लेकिन इन पर घी ना लगाएं। जब आप सर्व कर रहे हैं खाने के लिए तब आप इनको गर्म कर लीजिए गैस पर और फिर इनको सर्व कर दीजिए। ये सेम टेस्ट देंगी। और इसे मैंने सर्व किया है कल जो मैंने आलू की कड़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर करी थी उसके साथ में मैंने रखे हैं थोड़ी से मूली और थोड़े से प्याज के पीसेस, एक हरी मिर्च तो इन सब के साथ बनती है। और यहाँ पे मैं रख रही हूँ शक्कर। मेरे पास गुड़ खत्म हो गया था और शक्कर में घी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे रोटी में घी लगा हुआ था और बाजरे की रोटी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा घी जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे शक्कर में घी नहीं डाला। और ये पूरा कॉम्बो बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही डिलीशियस है और बहुत ही माउथ वाटरिंग है। और जब होती है ना कड़ाके वाली सर्दी और बाहर निकल रही हो तेज धूप, और धूप में जब हम इस खाने को बैठकर खाते हैं ना तो इस खाने का एक अलग ही सेटिस्फेक्शन होता है और ये खाना बहुत बहुत अच्छा लगता है। जितनी भी मदर्स हैं वो इस बात को एग्री करेंगी कि घर का खाना ज़्यादा हेल्दी होता है बाहर के खाने से। सर्दियों में बाजरे का, मक्के के आटे का, इन सब का हम जितना ज़्यादा यूज़ करें उतना ही हमारी बॉडी भी वार्म रहती है और हमें ताकत भी मिलती है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ सुबह ठीक 11:30 बजे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।